दोस्तों अभी के समय में सुजलोन एनर्जी हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सुजलोन में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ सुजलोन में ही हमें गिरावट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट हर एक पेनी स्टॉक में अभी के समय में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके पीछे के कारण हम सभी लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एफआईआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, तो काफी सारे पेनी स्टॉक में एफआईआईएस ने अच्छी खासी खरीदारी करके रखी थी, लेकिन यहाँ पर नवंबर के बाद से एफआईआईएस हमें लगातार सेलिंग पे सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का अगर आप डेटा को देखोगे दोस्तों, तो लगातार एफआईआईएस हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर के महीने में ऑलमोस्ट 14 करोड़ का हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दिया एफआईआईएस। जनवरी के महीने में ऑलमोस्ट 41 करोड़ का बिकवाली करता हुआ दिखाई दिया एफआईआईएस, और यहाँ पर फरवरी के महीने में ऑलमोस्ट हमें 11 करोड़ का बिकवाली करते हुए दिखाई दिया है एफआईआईएस के द्वारा। तो यहाँ पर एफआईआईएस जो इतना जमकर बिकवाली कर रहे हैं, इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमें सुजलन एज वेल एज कई सारे पेनी स्टॉक में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पेनी स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुजलन भी देखा है तो इसका शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलन में भी कोई तेजी बनते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही। अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने के बावजूद भी सुजलन में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एफआईआईएस जिस तरह से बिकवाली कर रहा है, ये स्टॉक हमें संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एफआईआईएस का अच्छा खासा होल्डिंग्स भी हमें सुजलन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस कंप्लीशन ऑफ कैपिटल इन्फ्यूशन वर्थ रुपीज 4,000 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पर टाटा पावर का जो सब्सिडरी है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इसने ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जीज बिटको से 2000 करोड़ रुपीस का सेकेंड और फाइनल राउंड इन्वेस्टमेंट जो है वो उठा लिया है। और इस राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जीज ने 20 करोड़ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दैट मीन सीसीपीएस, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपए का है, 2000 करोड़ के अगेंस्ट में ग्रीन फॉरेस्ट को दे दिया है प्रेफरेंशियल बेसिस में। अब ये जो फंड टाटा पावर के द्वारा रेस किया गया है, इस फंड को टाटा पावर जो है वो अपने सोलर एज वेल एज विंड और हाइड्रोजन जनरेशन एसेट को स्केल अप करने में लगाएगा, साथ साथ सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करने में लगाएगा। तो बेसिकली इसके वजह से ये फंड रेस किया गया है टाटा पावर के द्वारा। अब रहा सवाल ये कि ये आर्टिकल मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल मैं आपको इस वजह से ही दिखा रहा हूँ कि ये जो फंड रेस टाटा पावर ने किया है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमें सुजलोन को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब कैसे बेनिफिट सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई देगा, इसे भी हम लोग बस समझ लेते हैं। तो हम सभी लोगों को भले भांति मालूम ही है कि टाटा पावर सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट है। टाटा पावर से सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो फंड रेस किया गया है टाटा पावर के द्वारा सोलर सेल्स, विंड और हाइड्रोजन जनरेशन को स्केल अप करने के लिए, इसका देखा है तो कुछ एक ऑर्डर का हिस्सा हमें सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टाटा पावर और सुजलोन का बहुत पुराना रिश्ता है। टाटा पावर सुजलोन का एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट भी सामने निकल कर आया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडिया और डेनमार्क एक एफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पर इंडिया और डेनमार्क ने एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, और इस पार्टनरशिप के द्वारा इंडिया और डेनमार्क ग्रीन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑफशोर विंड एनर्जी के ऊपर रिसर्च करने वाला है, ताकि इसको स्केल अप किया जाए। और इस पार्टनरशिप के द्वारा देखा जाए तो टेक्नोलॉजीज भी हमें एक्सचेंज होता हुआ दिखाई देगा, जिससे देखा है तो आने वाले समय में इंडिया को अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और G20 समिट में ये तो क्लियरिफाई हो ही गया है कि इंडिया का क्या विजन है, इंडिया का क्या मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को जल्द से जल्द काम में लाया जाए, और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, एज वेल एज ऑफशोर विंड एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देखा जाए तो आने वाले समय में सुजलोन को एक अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में सुजलोन एनर्जी एक रिनाउंड कंपनी है। सुजलोन एनर्जी का सर्विसिंग बिजनेस भी बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, आने वाले समय में सुजलोन का ऑर्डर बुक भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं सुजलोन में इन्वेस्ट करने का, और ये गिरावट देखकर आप घबरा रहे हैं, तो सलाह यही रहेगी कि आप बिल्कुल ही घबराइए मत। अगर आप सुजलोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखिए। मिनिमम 4 से 5 साल के लिए अगर सुजलोन में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो नो डाउट सुजलोन जी आपको एक मल्टीपल रिटर्न तो देगा ही देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।